और लौटते हैं ईरान इजराइल से जुड़ी खबरों की तरफ। सितंबर में ईरान पर बड़े हमले की आशंका है। पश्चिमी देशों ने सख्ती के संकेत दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को संदेश, डील करो नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सीधे सीधे धमकाते हुए नजर आ रहे हैं ईरान को डोनाल्ड ट्रंप। तो आखिर कैसे सितंबर में हो सकता है ईरान पर हमला? 3 सबूत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सितंबर में ईरान पर अटैक होगा क्या? पहला सबूत, मार्को रूबियो ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के विदेश मंत्रियों से बात की है। ईरान को अगस्त के आखिर तक समय देने पर सहमति बनी है। ये एक तरह की डेडलाइन मानी जा रही है। ईरान को अल्टीमेटम, डील करो नहीं तो परिणाम भुगतो, ये सीधे सीधे कहा जा रहा है। सितंबर में ईरान पर मेगा अटैक की तैयारी है क्या? दूसरा सबूत देखिए, ट्रंप ने कहा ईरान बात करना चाहता है लेकिन हमें जल्दी नहीं है। ट्रंप का छिपा हुआ संदेश कि अगर ईरान बातचीत को राजी नहीं हुआ तो फिर सैन्य विकल्प आजमाया जा सकता है। अमेरिका यह तय कर चुका है कि ईरान का कैसे हाथ मरोड़ना है। कुल मिलाकर अमेरिका की तैयारियां तो यही नजर आ रही हैं। अब तीसरा सबूत आपके सामने रखते हैं। भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, ईरान से निकल जाइए। ईरान में मौजूद भारतीयों को जल्द बाहर निकलने की सलाह दी गई है। भारत की तरफ से भी यह एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी बड़े खतरे की ओर इशारा करती है। तो ये 3 सबूत जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है। मनीष, किस तरह से इन सबूतों को आप हमारे दर्शकों के लिए डिकोड करेंगे और वाकई ईरान पर जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, जिस तरह से मोसाद के एजेंट्स को वहां पर एक्टिव किया गया है, इस बार कुछ और बड़ा करने की तैयारी है क्या? देखिए, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि ईरान के खिलाफ दूसरा हमला शुरू होने वाला है और उसके लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है। अगर आप सारे सीक्वेंस को देखें, 11 जुलाई को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के पास 60 दिन की मोहलत है, यानी कि 11 सितंबर से पहले वो अमेरिका की शर्तों पर डील कर ले, वरना हम इजरायली तरीके से एक्शन लेंगे। और इजरायली तरीका क्या है उसकी एक झलक आप दिखा रहे हैं, लगातार सीरियल धमाके और या नहीं तो फिर हमला। दूसरी तरफ यह है कि ईरान के खिलाफ जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और उसमें भी अगस्त की डेडलाइन रखी है, या फिर जो तमाम लोकल डेवलपमेंट्स हैं उन सब से ये लग रहा है कि बस अगस्त का महीना बीतते बीतते ईरान पर दोबारा से हमला शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ईरान को ये पता नहीं है, ईरान को भी पता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में थोड़े बहुत बयानबाजी होंगे, पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, लेकिन जमीनी तैयारी और जो ऑपरेशन चल रहे हैं उन सब से लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच दूसरे राउंड की जंग सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर 11 सितंबर तक शुरू हो सकती है। बिल्कुल मनीष, और ऐसा लग रहा है इसका जो इंडिकेशन है, जो 7 धमाके हुए इसके जरिए कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि IRGC या ईरान की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि ये धमाके, विस्फोट कैसे थे। एक और बड़ी खबर, यूरोप के ईरान को बहुत बड़ी धमकी। ईरान के पास डील करने के लिए अब 45 दिनों का वक्त है। परमाणु कार्यक्रम से पीछे हट जाए ईरान, ये साफ तौर पर कहा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने एक साथ कहा, एक सुर में कहा 29 अगस्त के बाद ईरान पर बहुत बड़ा एक्शन होगा। ये फ्रांस के विदेश मंत्री, और ये बयान से लग रहा है कि इससे पहले जो फर्स्ट राउंड हुआ था इसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ कदम उठाया था, लेकिन क्या इस बार फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भी ऐसा करने वाले हैं? तो ईरान के पास सिर्फ 45 दिन। मध्य पूर्व में क्या महायुद्ध छिड़ने वाला है? यूरोपीय यूनियन के 3 देशों का ईरान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी अब ईरान को वार्न कर दिया है, परमाणु कार्यक्रम से पीछे हट जाए ईरान, ये कह दिया है दो टूक। ईरान के पास 29 अगस्त तक की डेडलाइन है। 45 दिन बाद ईरान पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा 29 अगस्त के बाद क्या होगा, बड़ा सवाल। पीछे नहीं हटने पर 2015 वाले हालात में पहुंच जाएगा ईरान। साल 2015 के बैन, जो प्रतिबंध लगा था,
वो फिर से लागू हो सकता है। यूएनएससी के सभी प्रतिबंध फिर से ईरान पर इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। ईरान की इकोनॉमी के लिए बेहद यह खतरनाक होगा। अब आप समझ लीजिए फटाफट 2015 में क्या हुआ था। ईरान पर बहुत कड़े बड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रतिबंध से ईरानी अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई थी। बराक ओबामा ने कई प्रतिबंध को हालांकि बाद में हटा दिया था। ईरान से न्यूक्लियर डील के बाद बैन को हटाया गया था। निनाद सेठ सर, मुझे एक बात बताइए, ये जो लैंग्वेज नजर आ रही है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी की, क्या आपको लग रहा है कि 29 अगस्त के बाद जो कार्रवाई है वो प्रतिबंध तक सीमित रहेगी या फिर इससे आगे हम सैन्य कार्रवाई देख सकते हैं? देखिए, ईरान के साथ जो समझौता हुआ था युद्ध विराम का, वो अब फिसल रहा है। दायरा उसका कम हो रहा है और दायरा कम होने के 3 कारण हैं। पहला, ईरान काफ़ी पनिशमेंट झेलने के बाद भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरा, असेसमेंट क्या हुई है अमेरिका में और इजराइल में, क्या वो जो बंकर बस्तर से वाकई काम आए, क्या उन्होंने पीछे किया प्रोग्राम, और अगर पीछे किया तो कितना पीछे किया, क्या उसे परमानेंटली क्रिपल किया है या थोड़े दिनों के लिए पीछे हुआ है ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम। इसके ऊपर अब इसका जो विश्लेषण करने के बाद नतीजा निकलेगा, उससे पता चलेगा कि अगर वो आर्म्ड एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। और तीसरा बहुत ज़रूरी लेसन जो ईरान को मिला है कि हाँ, वो पिट सकते हैं, उनकी क्षति हो सकती है, पर जो उन्होंने इजराइल पे मिसाइल अटैक्स किए उससे भी असर पड़ा है। तो इस बार जो राउंड होगा इसमें 3 चीज़ें रहेंगी। पहला, ईरान के पास पहली बार थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो इजराइल को हर्ट कर सकती है। दूसरा, क्या बिना आर्मी बूट्स ऑन द ग्राउंड के आप ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को इतने बड़े देश में कहाँ छुपाए, कितना छुपाए, बंद कर सकते हो कि नहीं, ये सवाल है कि आप एयर अटैक करते हो, मिसाइल अटैक करते हो, पर न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर नहीं रुकता तो फायदा क्या है। और तीसरा, जो आपने अभी अभी बताया अपने चैनल पर, 2015 के खतरनाक प्रतिबंध अगर लगते हैं तो ईरान के अंदर के लोगों में गुस्सा आएगा, क्योंकि ईरान, आप ये ना भूले, वर्ल्ड के सबसे अमीर देशों में से हो सकता था अगर नॉर्मल होता तो। बिल्कुल।